पांचवा अध्याय को पांचवा स्कंद को पांचवा अध्याय को श्लोक नंबर 4 में आवे। नैनम प्रमुद कृते विक्रम यदि इंद्रिय प्रतीय अप्रणति न साधु मन्य यत आत्मनो मस्त्रेश क्लेशद आस देह। तो इसके अंदर जैसे पहला श्लोक जो आ रहा है, नैनम प्रमुद कृत विक्रम, इसका मतलब क्या है कि इस भौतिक संसार में नैनम कृत विकर्म इस कर्म के बारे में बताया जा रहा है कि इस भौतिक संसार में अन्य सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, कर्म करते जा रहे हैं। अब सभी लोग कर्म कर रहे हैं, हम भी कर्म कर रहे हैं, अभी सब लोग कर्म कर रहे हैं। जो भक्ति में नहीं है वो भी कर्म कर रहे हैं। अभी देखो हमारा इतना लेवल शुद्ध नहीं हुआ कि शुद्ध भक्ति में नहीं आए कि जिसमें हम कर्म करना बंद कर दें। वैसे भगवान तो कहे हैं कि भगवान के भक्तों को कर्म करने की आवश्यकता नहीं है वैसे, लेकिन हमें तो अभी हम तो शुद्ध भक्ति के लेवल पर नहीं पहुंचे। तो भगवान यही श्लोक में कह रहे कुरुते विकर्म, बोले कि इस भौतिक संसार में जो भौतिक लोग हैं वो अपनी इंद्रिया को तृप्त करने के लिए अभी इंद्रिया तृप्त करने के लिए क्या बोल रहे हैं, भौतिक वस्तु के प्रति अन्य सारे कार्य करने लगते हैं। जैसे व्यक्ति कठिन से कठिन परिश्रम करके घर बनाना चाहता है ना। प्रभुपाद लिखिए इसके अंदर बड़े से बड़े इमारत बनाना चाहते हैं और साथ में क्या बता रहे हैं कि गाड़ी लेने चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं। और आजकल तो पता नहीं ट्रेंड में चल गया ये, इंस्टाग्राम पे मैं भी देखा, एक दो रीलें देखा, तो रीलें क्या किसी व्यक्ति ने भेजते रहते वो देखा उसने, तो उसमें बता रहे कि अगर क्षत्रिय धर्म ये कहता है कि यदि कोई विवाह करना चाहता है प्रेम में और कोई आपको विघ्न डालता है तो आप उसे भगा के ले जाओ। लेकिन पहले तो ये व्यक्ति को पता होना चाहिए कि क्या तुम क्षत्रिय हो कि नहीं हो, है ना। अगर क्षत्रिय नहीं है तो क्या भगा के ले जाना उचित है उसके लिए। पहले बात तो शास्त्रों में ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि जो क्षत्रिय होता है क्षत्रिय के लिए कहा गया है, शूद्रों के लिए नहीं कहा गया है। और हम तो सभी लोग शूद्र हैं, तो हमारे लिए कार्य शोभा नहीं देता, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य होता है। क्योंकि अभी क्या राजा जो होता है अनेक सारी पत्नियां रख सकता है, लेकिन अभी हम नहीं रख पा रहे क्योंकि हम क्षत्रिय नहीं हैं, हम शूद्र बने जा रहे हैं। तो बोले भौतिक संसार में ये लोग ऐसे अन्य प्रकार के कार्य करने में लगे रहेंगे और शास्त्रों को ना पढ़ के उनका गलत उपयोग करेंगे। जैसे कि अभी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जिस पे भी चल रहा है ट्रेंडिंग, ये सब क्या बोलते रील चल रहा है। तो बोलते ये सब भौतिक संसार के लोग हैं, ऐसे शास्त्रों को गलत उपयोग करके ये सब कार्य करने वाले। और बता रहे भौतिक संसार में लोग इस प्रकार के कार्य करेंगे। बोले किस प्रकार से जीवन व्यतीत करेंगे, बोले सुकुर और कुकुर की तरह। सुकुर कुकुर यानी कौन, जो कि बोलते गधा और सुअर की तरह ये जीवन व्यतीत करते रहेंगे। बोल रहे कि ऐसे लोग को कार्य करेंगे। लेकिन ये बोल रहे हैं, बोले चाहे ब्राह्मण हो, यही लोग वापस दावा करते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो क्षत्रिय हैं, हम तो बड़े बड़े हैं, मतलब बड़े जाति के हैं, राजपूतों में अन्य सारे कहीं भी कह सकते हैं। तो बोले यही लोग बोलते हैं कि आगे जाके इन्हीं की कर्मों के अनुसार इनको सजाएं मिलती रहेंगी। और बोलते हैं कि ऐसे लोगों को पागल कहा जाता है। बोलते हैं कि इंद्रियाणि प्रति अप्रोण आत्मानोयम। बोल रहे हैं कि यही लोग आगे जाके क्या कर रहे हैं, ये लोग शरीर की अवस्था पे ये लोग क्या करेंगे, आत्मा का हनन करने वाले हैं। आत्मा का हनन, क्योंकि ये लोग शरीर की अवस्था पे देख रहे हैं, है ना। ये लोग आत्मा के बारे में नहीं जानते। तो इस भौतिक संसार में ये लोग इस शरीर से जितना भोग होगा उतना तो कर लेंगे, लेकिन आगे जाके यही कर्म उनको लगेगा तो यही आगे जाके वृक्ष बनने वाले हैं, सुअर बनने वाले हैं, या फिर अन्य कोई जानवर बनने वाले हैं। बोलते कि जो भी ऐसा कार्य करता है तो बोले समाज तो उनका निंदा करता ही है, लेकिन अन्य सारे देवी देवता भी निंदा करते। साथ साथ में जो लोग कृष्ण भक्ति ना करके अन्य सारे कार्य में लगे रहते हैं तो उनसे तो पितृ भी रुष्ट हो जाते हैं। तो पितृ के लिए भी कहा जा रहा है जो कृष्ण भक्ति नहीं करते उन लोगों को पितृ भी रुष्ट हो जाते, साथ साथ में देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। अभी देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं, इसमें बोलते हैं कि देवी देवता रुष्ट कैसे हो जाते हैं।
ये तो कौन सी बात हो गई। तो बोल रहे हैं कि जिस घर में व्यक्ति कृष्ण की पूजा ना करके अन्य किसी की पूजा करता है तो उसे देवी देवता रुष्ट होंगे। इसीलिए कभी कभी हमारे घर के अंदर देवता कभी कभी हमें परेशान करने लगते हैं, है ना। जैसे कि किसी को अभी, जैसे हम जीतू प्रो हम सब चर्चा कर रहे थे कल के, शरीर के अंदर राणा बाबूजी आते हैं और अन्य सारे और बहुत सारे आप सब लोग जानते हैं वैसे कि देवी देवता कष्ट किस प्रकार से देते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट हो जाना, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा बनने रहना, ये सारे कार्य होते रहते हैं। ये शास्त्र में पहले दिया हुआ है। जो देवी देवता की पूजा करते हैं, जो कृष्ण की पूजा करते हैं, वास्तविक पूजा करते हैं, कृष्ण को अपना लिया है, उस व्यक्ति को इन सब से कोई लेना देना नहीं, वो परे हो जाता है। बोले कि क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी भक्त किस विचार से रहता है। मीराबाई हुई है, संत तुकाराम हुए, नरसिंह मेहता हुए हैं, है ना, और भी भारत में बहुत बड़े भक्त हुए भगवान की। ये सब शरीर की अवस्था पर ना रह के आत्मा की अवस्था पे थे। तो बोले क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ये लोग हमें मार ही देंगे ना। मारेंगे किसको? शरीर को मारेंगे। आत्मा तो हमारे, हमें आत्मा को मार के दिखाए तो माने हम। तो ये बोले कि ये सब लोग भौतिक संसार में अटके रहते हैं। तो बोलते हैं ना साधु मन्य यत आत्मनो अयम। बोल रहे जब तक साधु की कृपा नहीं होती है तब तक ये लोग इस भवसागर से पार ना हो पाएंगे और इसी कर्म बंधन में फंसे रहेंगे और अपने कर्मों के अनुसार सजा भुगतते रहेंगे। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि साधु की कृपा जीवन में बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है। उसी में भगवत गीता में एक श्लोक एक और आता है, श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय का 19वां नंबर का श्लोक है ये। बहुनाम जन्मन्ते ज्ञानवान प्रबंधन्ते वासुदेव सर्वमिदं स आत्मसु दुर्लभ। बोलते जो अनेकों अनेक जन्म पाकर भी उस व्यक्ति ने कृष्ण भक्ति नहीं किया तो उस व्यक्ति का जीवन तो बोलते किसके समान है, जैसे कि अपने ही हाथों से गला काट दिया। जैसे कि अभी हम लोग चर्चा ही कर रहे थे, आपका सबका जीवन का दुख बता रहे थे, अच्छी बात है। देखिए इसमें प्रपात लिख दिया, भगवान भी बोलते कि अनेक जन्मों के बाद उस व्यक्ति को कृष्ण की भक्ति मिलता है और उसमें भी वो व्यक्ति भक्ति छोड़ देता तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली संसार में कोई हो नहीं सकता। ये भगवान कह रहे हैं, मैं कोई नहीं कह रहा। आपके पास गीता है तो भगवत गीता का 7वां अध्याय का 19वां नंबर श्लोक खोलकर आप पढ़ सकते हैं। इसके अंदर ये आपके हृदय की बात ही है। मैं भी आज पता नहीं इसके अंदर से निकाल रहा था तो निकल गया इसके अंदर से। ये भगवान की ही लीलाएं, भगवान ही करवा रहे हैं सब। और आगे बता रहे हैं, बोलते कि बहुत जन्मों के बाद लोग मेरी शरण में आते हैं, मुझे जानकर, कैसे? शास्त्रों को पढ़कर वो लोग मेरी शरण ग्रहण करते, बाकी नहीं करते। लेकिन हमने तो कोई शास्त्र पढ़े नहीं तो हम कैसे भगवान की शरणागत हो गए? तो बोले इसमें विशेष है साधु की कृपा, भगवान की भक्तों की कृपा, तब जाके हम सब भगवान के शरणागत हो पाए। बाकी मेरे कहने पे कोई शरणागत हो जाए क्या? अगर मैं बोल भी दूं कि चलो ठीक है मेरी शरणागत हो जाए तो लोग तो सबसे पहले मुझे गाली देंगे, कहाँ से आ गए गंजा बाबा, है ना, ये लोग कहाँ से आ गए, काम धंधा है नहीं और ये हमें बोल रहे शरणागत। हमें अपना काम करने दो, तुम्हें अपना काम करो। तो भगवान यही कह रहे हैं कि बहुत जन्मों के बाद लोग अन्य सारे शास्त्रों को अध्ययन करते ज्ञान से, यहाँ पे बोल रहे ज्ञानवान प्रबंधन्ते, तो बोले ज्ञान अर्जित करके वो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं। लेकिन बोलते ये तो ज्ञानी लोग हो गए, अभी दूसरा बताया जा रहा है कि ज्ञानी हो गया। बोले कि उसके बाद वासुदेव सर्वमिदं स महात्मा सुदुर्लभ। बोले इसके अंदर बोल रहे हैं कि चलो ठीक है ज्ञानवान तो आ गए, लेकिन जिसको बुद्धि नहीं है पढ़ने की, शास्त्रों को जान नहीं पाता, तो उस व्यक्ति के लिए क्या है? तो बोल रहे हैं कि वो है साधु। यदि साधु के वचन पर कहकर वो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के अपना पूर्ण जीवन समर्पण कर देता है तो वो व्यक्ति भगवान के धाम जाने के लायक बन जाता है। इसमें और आगे बता रहे कि भगवान को जानना यानी क्या? भगवान को जानना यानी कि ज़्यादा कुछ जानना नहीं है। सिर्फ भगवान यही कह रहे हैं कि बस मुझे भगवान रूप में स्वीकार कर लो और कुछ चाहिए नहीं, कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कुछ
गुणगान गाने की आवश्यकता नहीं है ना। कई लोग तो ऐसे भी हुए जो माला जप ना करके सिर्फ भगवान के शरणागत थे, तब भी भगवान का उद्धार हो गया। तो हमें तो पहले शरणागत तो होना पड़ेगा, लेकिन उस लेवल पे आना पड़ेगा। उस लेवल पे आने के लिए हमें क्या करना है, विशेष करके साधु की कृपा, और दूसरा शरणागति होगा तब जाके हमारा होगा। पहले शरणागति होगा कैसे? शरणागति होगा भगवान के नाम से, है ना, तब जाके हम भगवान के शरणागत हो पाएंगे। बोल रहे हैं, इसमें बोल रहे हैं ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। वास्तव में वे चतुर पुरुष वही है जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेता है। बोल रहे कि यदि कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों का, साधु का, अगर किसी का कहना मानकर वो भगवान श्री कृष्ण का शरणागत ले लेता है, तो वो व्यक्ति चतुर माना जाएगा, है ना। उसको ज़्यादा प्रयास करने का आवश्यकता नहीं रहेगा। जैसे कि अगर आप देखें, एक होता हमें 10वें माले पे जाना है, एक तो सीढ़ियाँ है और एक लिफ्ट है। तो सीढ़ियों से हमें खुद जाना पड़ेगा ना, चढ़ के हाथ पाँव दर्द करेंगे। और दूसरा है लिफ्ट में हम बैठे और बटन दबाए सीधे 10वें माले पे चले जाएंगे। तो साधु इसी प्रकार से हैं। कोई लोग बोलते हैं यार हम अकेले भक्ति कर लेंगे, हम भगवान के धाम चले जाएंगे, तो उसमें बहुत कठिनाई है। बोले कि साधु के बिना आप भगवान के धाम नहीं जा पाओगे। इसीलिए साधु की कृपा होना विशेष करके है। तो इसीलिए साधु कृपा, वैसे साधु की कृपा तो है ही है, आप सभी के ऊपर भी है और मेरे खुद के ऊपर भी है। श्रील प्रभुपाद हुए भगवान के शुद्ध भक्त है, उस इनकी कृपा है, तभी तो आज हम यहीं पे आए हैं और कर पा रहे हैं। बोले जैसे भगवान के भक्त होते हैं, उनके जीवन में बहुत सारे कष्ट आते हैं, लेकिन उनको सहन करना है। और इतना सहन करना है कि भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति जितना सहन करता है उतना ही जल्दी मैं उनको व्यक्ति को दर्शन देने के लिए आता हूँ। भगवान कहते हैं कि ये व्यक्ति सोचता है कि मैं, मतलब भगवान मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहा, मैं तड़प रहा हूँ। तो भगवान कहते हैं कि उससे 10 गुना मैं तड़पता हूँ उसके दर्शन पाने के लिए। तो हमें भक्ति सीरियस से करना है, भगवान के पूर्ण रूप से शरणागत होना है, भगवान का भजन करना है। आप सबसे यही आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से भक्ति करिए और भगवान के और श्रील प्रभुपाद के शरणागत होइए। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।